जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज जानते हैं श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका कैसे समुद्र में डूब गई। आज भी इसके अवशेष समुद्र में देखने को मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या सच्चाई है समुद्र में द्वारिका के डूबने की और कैसे डूबी थी समुद्र में द्वारिका। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन को छोड़ने के बाद समुद्र तट पर एक द्वारिका नाम की नगरी बसाई थी। वही द्वारिका जो आज गुजरात की शान है। कई खोजों के दौरान समुद्र में एक नगर डूबा होने की बात सामने आती है। दरअसल समुद्र में समाई यह नगरी द्वापर युग में कान्हा के द्वारा बसाई गई द्वारिका ही है, जो कौरवों की माता गंधारी और ऋषियों द्वारा दिए गए शाप के कारण तहस नहस हो गई थी। तो चलिए आप जानते हैं कि इस द्वारिका नगरी के श्राप के क्या कारण थे और क्यों द्वारिका नगरी पूरी तरह से समुद्र में समा गई। इससे जुड़ी कई कथा प्रचलित है। महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हुई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया और राज्य से जुड़े नियम कानून उन्हें समझाकर वे कौरवों की माता गंधारी से मिलने पहुंचे। कान्हा के अंधाने आने पर गंधारी फूट फूट कर रोने लगी और फिर क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का अंत भी इसी तरह होगा। भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे, चाहते तो इस श्राप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया था और इसीलिए अपने जन्म का मान रखा और गंधारी को प्रणाम करके वहां से चले गए। श्री कृष्ण के पुत्र शांब अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। उस समय महर्षि विश्वामित्र और कण्व ऋषि ने द्वारिका में प्रवेश किया। जब शांब के नवयुवक मित्रों की दृष्टि इन महान ऋषियों पर पड़ी तो वे इन पुण्य आत्माओं का अपमान कर बैठे। इनको ने शांब को एक महिला के भेष में तैयार किया और महर्षि विश्वामित्र तथा कण्व ऋषि के सामने पहुंचकर उनसे बोले कि यह स्त्री गर्भवती है, आप देखकर बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। दोनों ही ऋषि युवकों के इस परिहास से अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि इसके गर्भ से एक मुसल उत्पन्न होगा, जिससे तुम जैसे दुष्ट और असभ्य और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश कर लेंगे। इस घटना का पता जब श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने यह ऋषियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी, और अगले ही दिन एक मुसल उत्पन्न किया। इस मुसल को राजा उग्रसेन ने समुद्र में फेंकवा दिया। साथ ही श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करा दी कि कोई भी नगरवासी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके कुल के लोग और संबंधी मदिरा के नशे में कोई अनुचित व्यवहार कर परिहास सहित एक दूसरे का नाश कर बैठे, क्योंकि ऋषियों की वाणी तो सच होनी ही थी। धार्मिक पुस्तकों के आधार पर महाभारत युद्ध के 36वें वर्ष में द्वारिका नगरी ने बहुत सारे अपशगुन होने लगे थे। कान्हा ने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग द्वारिका की नगरी से तीर्थ के लिए निकल गए। प्रभास क्षेत्र में आने पर विश्राम के दौरान इसी बात पर ये लोग आपस में भिड़ गए। यह बहसबाजी झगड़े में बदली और झगड़ा मारकाट में बदल गया, और इस दौरान ऋषियों का शाप इस रूप में फलीभूत हुआ कि सामने जिस मुसल को उत्पन्न किया था उसके प्रभाव से प्रभास क्षेत्र में खड़ी एरका घास की लड़ाई के दौरान जो भी उखाड़ता वो एरका घास मुसल में परिवर्तित हो जाती। ऐसा मुसल जिसका एक प्रहार ही व्यक्ति के प्राण लेने के लिए पर्याप्त था। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए। सूचना मिलते ही कान्हा प्रभास क्षेत्र में पहुंचे और अपने पुत्र और प्रियजनों को मृत देखकर श्री कृष्ण ने क्रोध में वहां खड़ी एरका घास उखाड़ ली और हाथ में आते ही उस घास ने मुसल का रूप ले लिया। लड़ाई में जो लोग बचे रह गए थे उन्होंने अपने परिजनों को मारा था। श्री कृष्ण ने एक एक बार से उन सभी का वध कर दिया। अंत में सिर्फ श्री कृष्ण, उनके सारथी दारुक और श्री बलराम बचे। इस पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यहाँ ले आओ, और फिर बलराम को वहीं रुकने को कहा और स्वयं अपने पिता को इस संहार के बारे में सूचित करने द्वारिका चले गए। कान्हा ने वसुदेव जी को इस नरसंहार के बारे में बताया और कहा कि जल्द ही यहाँ अर्जुन आएंगे। आप नगर की स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइएगा। और श्री कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र पहुँचे। तब तक बलराम ध्यान अवस्था में बैठे थे और कान्हा के पहुँचते ही उनके शरीर से शेष नाग निकले और समुद्र में चले गए। अब श्री कृष्ण इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन और गंधारी के शाप के बारे में विचार करने लगे। फिर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। इसी समय जरा नामक एक शिकारी का बाण उनके पैर में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर बाण चला दिया था। जब वह शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा। कान्हा ने उसे अभयदान देकर देह त्याग दिए। अर्जुन ने द्वारिका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि वह नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी का आदेश दें। फिर अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने प्राण त्याग दिए।
उस पर उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारिका से निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर को छोड़ा, द्वारिका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। उसी नगरी की पिलर और अवशेषों के बारे में समुद्र से जुड़ी अलग अलग रिसर्च के दौरान जानकारी मिलती रहती है।